तेरी जगमग जो देवी ओ चले वाली जो तुम्हारी लाज वाली तेरी है वाली तेरी है सारी रात मेरे तुझे आप निरंजन तुझे सावन माँ जागरण में आ गई। तुम मत डरियो बालक मेरे मैं दिल उतारण आए। आगे से बालक क्या जवाब देते हैं? मैं काहे डरा मेरी आग भगानी तेरा मैनू नाम आधार। असरत पुछ दी बचड़े लुमाना वो क्या मेरी भेंट ले आयो तेरा वाली तेरी है वाली तेरी है सारी रात Oh
निकला महला विचों बाहर वो चोरा चोरा मासे टिकाई पैरा दे बूहे दोनों नजर पड़े चलो रे मगर चल देखिए एक भेंट बोलो जी मंदिया हेलो हेलो कोई भी बोल दो अच्छी कोई जो आपको पसंद की हो बहुत अच्छे दरबार की अभी कुछ नाल बचे पड़े आ जाइए गुलाबे के दरबार तेरा आया पहाड़ विच रहने वाली सब दे जानने वाली सब दुखड़े टालने वाली सब दुखड़े टालने वाली तुम सब दे जानने वाली तुम सब दे जय माता दी नारियल की भेंट अब चढ़ाई जा रही है कलश का कलश कैसे घुमाए आज प्रकाश जी तुझे आ जाओ एक जोड़ा कोई भी आ जाए कोई एक जोड़ा आ जाए उसके बाद थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना 2 मिनट खड़े रहो बस हेलो
अनुभव किया जाता है। ये कलश कभी आपके सब लोग आएगा बीच में। लोटा भैया कहाँ है क्या? अभी लोटा भी गलत ना हो प्रकाश जी, आपने प्रकाश जी को दर्द करवाओ ना। प्रकाश जी दर्द कराइए पहले आप, तो ध्यान दो किसी मुझे आपने कराया दर्द कराइए। आप बदलने को आगे बढ़ना दरबार की ये प्रकाश जी आपकी लोटा आपकी भैया जी कलश दो उनको समय के साथ करना पड़ेगा। कलश दे दीजिए प्रकाश जी को। भैया जी कलश प्रकाश जी को दे दो। बाकी लेकिन जी बैठ जाइए। जो भी बनकर वहाँ जोत के पास खड़े हैं, अगर भेंट चढ़ानी है तो आप एक लाइन लगा दीजिए, आराम से भेंट चढ़ाइएगा। बाकी बैठ जाइए। आइए जी, कलश लेके आ जाइए, एक तरफ पीछे आ जाइए। ये आपके पास प्रकाश जी आ रहे हैं। आदरणीय मंत्री ने बताया अगला धनुष में मंदिर की ओर से डाल दिया गया है। अब ये कलश आपके पास लेकर आए हैं अपने घर में आकर करते पूर्णा का कलश, जैसे आपके मंत्री ने बताया। जिसकी जो इच्छा हो उसमें दान डालना चाहते हैं डाल दीजिए, ताकि आपका घर भी अन्न और धन से भरा रहे। प्रकाश जी आपने सबके पास जाना है, जितनी भी संगत बैठी है, जो जिसकी इच्छा डाल दे इसमें, उसके बाद वापस आ जाएंगे, तब तक भेंट कर जाएगी। आना जल्दी भाई साहब। हेलो हेलो आइए, एक बजे जब तक ये कलश होकर आ रहा है। अगर भजन भाई जो वाला आदमी है उनको भी सुनाने के लिए भवन सजावे, तेरा भवन सजावे, तेरा भवन सजावे, करते बसे ओए बोले मुझे पढ़ते बसे बंगाले बोले दीन बोले दीन दयाल आए चरण विराज बिहारी बोले दीन बिहारी बोले दीन दयाल। और भीकर हम दया। अभी कलश चढ़ाया जाएगा, नारियल की भेंट चढ़ाई गई। अभी ये भी कुछ आपको थोड़ा बहुत तब तक मैं बता देता हूँ, तब तक वो आ जाते हैं। नंदलाल के घर में वैसे माता जी का जागर हुआ। आज हो गया, आज आज मनेगी हो गया फिर काहे कलश कृत मांडला देवा जी, काहे टटकाए पवाए आओ मेरे भक्तों भोग लगाए जय माता।
राजा पूछता तारा रानी को बताओ ये मेरा भक्त मेरे देवना देवानी काले काले बिटिया करने नचाए मेरा जो घोड़ा तेरे किला देवानी उसका दुआ मन कराए जो बेटा तेरा दास घोड़ा के बेटा अपने भगताते होई दाई देवानी मेरी भैया जी को भोग लगाओ। लो जी अब बैठ जाइए। अब कपिला परिवार की अरदास महामाई दे शुभ चरणों के पास माता रानी मेहर करना, दया दृष्टि करना, सुख का आवाज देना, दुखों तो बचाए रखना, देव कल्याण से फल देना। बोल सच्चे। सब बैठ जाइए, मेरी विनती है सबसे। लो जी अब शुरू करते हैं उस कथा को समझाने के लिए। मेरी प्रार्थना है कि बाटे का प्रसाद आप ले लीजिए और उसे खा भी लीजिए। गला में बंद करके कोशिश करो जरा ध्यान, क्योंकि समय कम है और सफर बहुत लंबा है अभी। वैसे अगर देखा जाए तो हमने वो छंद पूरे कर दिए हैं। अगर कोई मजबूरी होती तो हम आरती भी कर सकते थे, हमें कोई मजबूरी नहीं है। हमारे पास 45 मिनट का समय, 50 मिनट का समय है। हम इस कथा को कहेंगे, मिलकर बोलो। ये एक मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। ये जो कुर्सियों पर बच्चे बैठे हैं, ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हो गया है। जो मेडिकली तौर पे अनफिट है, डॉक्टरी तौर पर जो मजबूरी है, केवल वही कुर्सियों पर बैठे, चाहे माता बहन हो चाहे कोई। बड़ी बहन माता रानी की भक्तनी और छोटी बहन अनजान। उस दिन एकादशी का व्रत था। छोटी बहन नादान तो उसको पता नहीं था। हमारे यहाँ कुछ ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी ऐसा कथन आता है इसका, कि जो एकादशी के दिन चावल खाते हैं वो उस दिन कीड़े मकोड़े खाते हैं, कुछ ऐसा कहा जाता है। छोटी बहन नादान थी, बाजार गई, नान वही चावल पका रहा था। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, गला बंद कर दो। चलने वाली माई जीदा। छोटी बहन ने खुद चावल खा लिया, अपनी बड़ी बहन के लिए। क्या लो बहन, ये मैं चावल लाई, मैंने तो खा लिए। बड़ी बहन तो बोले, नीचनी, तूने काशी के व्रत को भंग कर दिया, तूने चावल खाए हैं, जा तुझे श्राप देती हूँ, अगले जन्म में तू छोटी नीचों की जोनी में जाएगी, नीच जोनी में, छिपली की जून में जाएगी। उसने कहा बहन इतना क्रोध मुझ पर, ये बात मुझसे अनजाने में हो गई है, जानबूझकर नहीं करी मैंने। इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है, मेरी मुक्ति का रास्ता भी बताओ। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। उसने द्वापर युग में पांडव यज्ञ करेंगे, अपने गुरु दुर्वासा ऋषि जी को नहीं बुलाएंगे। इतने ज्ञानी और इतने ध्यानी थे ऋषि, लेकिन एक में कमजोरी थी, वो थी क्रोध। पांडव गए, गुरु जी हमारे यहाँ जागरण, आप सबको आना होगा। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। दुर्वासा जी ने कह दिया, देखो भाई, या तो वो सारे आएंगे और देवी सब, या अकेला मैं आऊंगा। अब ऐसी शर्त को कौन मानेगा? उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप आओ ना आओ, हमारा यज्ञ तो पूरा होके रहेगा। प्रेम से बोलो। दुर्वासा जी नहीं गए, पांडव फिर भी यज्ञ कर रहे हैं, क्रोध में आ गए, अपने आप को भक्ति शक्ति से बात का रूप बना लिया। एक मरा हुआ सांप उठा लिया और वहां पहुंचे जहां पर ऋषि मुनि प्रसाद बना रहे थे। मैं बीच में फालतू बातें नहीं करूंगा, कथा पर ध्यान रखना, समय कम है इसलिए। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। एक बात का रूप बना लिया। पांडवों के द्वारा खीर का प्रसाद बन रहा था,
कह रहे कि मैं इन बाणों से अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। खीर के पश्चात उस कढ़ाई में मरा हुआ सांप डाल दिया। कोई देख नहीं रहा था, केवल वो छिपकली देख रही थी पेड़ पर। थोड़ी सी दाएं बाएं तक खामोशी हो तो ध्यान इनका लगेगा, मेरा ध्यान तो लग ही जाना है। मिलकर बोलो। उसने कहा माता रानी जी कैसा जुल्म हो गया, मुझे लगता है कि मेरी मुक्ति का समय आ गया है। मरा हुआ सांप डाल दिया इन्होंने खीर में, खाएंगे तो मर जाएंगे, और कोई ना कोई बने ना बने पर पाप की भागी तो मैं बनूंगी। प्रेम से बोलो। मन में विचार आया शायद कि मेरे जन्म का पाप था जो आज मुझे उसका पुण्य चुकाना है। जैसे ही पांडव उस खीर को खाने के लिए आगे बढ़े, प्रसाद को भोग लगाने के लिए, उनकी आंखों के सामने छिपकली ने प्रसाद में छलांग लगा दी। उन्हें क्या पता पहले क्या हो चुका है। कह लगे जा नीचनी, हमारा इतना सुंदर वक्त था, वो पूर्ण होने जा रहा था, तूने हमारे वक्त को भंग किया है। तू कैसी, ये तूने क्या कर दिया। जा अगले जन्म में तेरा नीचों के घर में वास होगा। प्रेम से बोलो। लेकिन जैसे खीर की कढ़ाई पलटी, सारी की सारी बात देख ली। अरे इसका मतलब छिपकली से पहले किसी ने इसे मरा हुआ सांप डाला है। अगर ये ना होती तो आज हमारे सबके प्राण चले जाते। प्रेम से बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आवाज को बढ़ाइए। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। मुझे 5:30 बजे आरती का हुक्म हुआ है, हो सकता 5 मिनट आगे पीछे हो जाऊं, लेकिन अगर आपने जयकारा बोलना कम कर दिया, बंद कर दिया, फिर ध्यान रखना मैं समय बढ़ाता जाऊंगा। हाँ 5:30, 5:45, 6, 6:15, 6:30, 7:30, हो सकता है कल दिन में आरती करूं मैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं ठीक 5:30 बजे आरती कर दूं, एक बार जोर लगा के बोलना सच्चे दरबार की, है ना। 5:30 था, बोल ही नहीं रहे, मिलके बोलो। दूसरी बात और ध्यान में करिए, अब मैं बीच बीच में कभी कभी कथा से भटक भी जाता हूं, और अगर मैं भटक गया, मैंने किसी से पूछा था कि ये वो असली कथा कहाँ थी, जो तो उस कथा का जवाब सही देगा उसको तो मनोज जी एक DVD देंगे, और जो नहीं बता पाएगा वो 20 यूरो की अरदास कराएंगे। तो मंदिर को भी फायदा हो जाएगा। चाहिए अलग होकर बैठिए। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। सबसे पहले भास्कर साहब है ना, ये बताएंगे। तो दाएं बाएं बोलना नहीं है, बैठो बेटा। वो कथा मैंने कहाँ छोड़ दी जो असली कर, बीच में जरा मैं भटक गया हूँ। ताड़ी बजाओ के लिए जरा यार, ये तो वो बात है कि सुबह दुकान खोली, पहला गा के दो उधार का आ गया, शामी पैसे दे रहे, कोई गल के चलो। मिलकर बोलो, सारे बोलो। जैसे ध्यान में आया ये हमने क्या कर दिया, छिपकली ने हमारा भला किया है, हमने इसे श्राप दे दिया। ऋषि मुनि बोले श्राप तो हमारा अटल है, अब इसको एक वरदान भी दे दो, तेरा जन्म तो राजा के घर में होगा, ये तो वरदान दे रहे। श्राप तो तेरा वास नीचों के घर में, लेकिन साथ साथ हम तुझे वरदान दे रहे हैं उसी जन्म में, जब जन्म की बात की है, तेरा जन्म एक राजा के घर में होगा। प्रेम से बोलो, हाथ सीधे करके बोलो, बिल्कुल से हाथ करो जरा, कोई हाथ नीचे ना हो। अब सबने बोलना मेरे साथ, 2 लाइनें बोलो आगे, हाँ ताड़ी मिला के। आगे मैया जी तेरे नाम दे पुजारी, आगे देवा जी तेरे नाम दे पुजारी, नाम दे पुजारी सच्ची जोत दे पुजारी। ये बात आगे देवा जी तेरे नाम दे पुजारी, उसी श्राप और वरदान के तहत राजा स्पर्श कर कन्या जन्मी जेठे मंगलवार, जेठ का महीना और मंगलवार का दिन, और कन्या पैदा हुई। थोड़ी बात तो मैं ध्यान से दीजिए, मैं कथा के साथ अभी में थोड़ा एग्जाम्पल भी देता है तो समझ में आ जाए। मिलकर बोलो। कुछ हमारे यहाँ की बात तो नहीं मैं करता, अक्सर ऐसा होता है
कि घर में जब बेटी आए तो तुझे उच्ची का उदास क्यों है, वो याद की दूसरा का चिकड़ी जाती है। ऐसा कहने वालों को मेरी दरबार में चेतावनी है, अगर दरबार में घर में बेटी आए तो खुशी मनाइए। माँ किस रूप में आई है? लक्ष्मी के रूप में। और अगर हमारे मन में यही बात रही और हमने कन्या के आने पर खुशियां नहीं मनाई, कुछ लोग ऐसे भी पाप करते हैं, कन्या को पैदा होने से पहले भी मार देते हैं। ध्यान रखना, उनके लिए मेरी चेतावनी दरबार में देना हो। अगर ऐसा कुछ मन में विचार हुआ, एक दिन ऐसा आएगा अष्टमी के दिन कन्या ढूंढते रह जाओगे, कन्या पूजा नहीं कर सकोगे। पंडित जी आए, तू कुंडली बनी, कहले महाराज ऐसी कन्या आपके घर में पैदा हुई है। तो क्या हुआ? चेहरा चमकता हुआ इसका तारे की तरह, दिन रात माँ का भजन करेगी, कुल के नाम को चार चांद लगेगी। प्रेम से बोलो, इसका नाम रख दो तारा रानी। क्या नाम रख दिया? हैं जी। फिर एक कन्या पैदा हुई, फिर पंडित जी आए, गिराज पंडित जी के माथे पर शिकन थी। कहले क्या हुआ महाराज? बोले क्या बताएं महाराज, बात ही ऐसी है। मिलकर बोलो, सारे बोलो, गला चढ़ने वाली माई जी। बोले ऐसी कौन सी बात है? बोले महाराज ये कन्या तो श्राप वाली है, वही चुनिंदा जिसको छिपली के बस का श्राप मिला था। अगर कुल में 2, 4, 5, 6, 10 दिन भी रह गई तो कुल का कर देगी नाश, राजपाट तो खत्म हो जाएगा। तो क्या करूं फिर? बोले महाराज एक सोने का बक्सा बनवाओ, इसमें बिटिया को लिटा दो और धन को पानी में बहा दो। आप समझना कि आज ही आपने अपनी बेटी को विदा कर दिया है। प्रेम से बोलो, सोने का बक्सा बनवा, चंदन का बक्सा, बिटिया को लिटा दिया, धन भर दिया और बक्से को पानी में बहा दिया। जिस दिन पिता अपने घर से अपनी बेटी को विदा करता है, आज वही हाल राजा का था। रोती आंखों से उसने बेटी को विदा कर दिया। अब उसका श्राप शुरू हो रहा है, वरदान पूरा हो चुका है जो मिला था। बक्सा पानी में बहता हुआ जा रहा है। एक पंडित जी खड़े थे, बुजुर्ग थे, देखा बक्सा हाथ नहीं आया, परेशान हो गए। क्या देखा? दूर एक भीड़ मछली का जाल। अरे सुनो भाई, बात सुनो। भागा भागा आया, क्या नाम है? कलुआ। अरे कलुए नाम को छोड़ बेटा। बोले क्या हुआ? वो देख बक्सा पानी में बहता हुआ जा रहा है। क्या लगे पंडित जी मैं क्या करूं? अरे बक्सा निकाल भाई। कह रहे मैं क्यों करा? कह रहे पहले तय कर लो, और पानी में जाओ, मैं ठंड में मरूं, मैं बक्सा तुम ले जाओ, तय कर लो आधो हाथ का। बड़ी देर के बाद उनमें बहस हुई, फिर बक्सा आधो हाथ तय हुआ। बताएगा कोई आप में से आधो हाथ कैसे तय हुआ? मैं मतलब भीड़ के लिए अंदर का माल और सोने का बक्सा पंडित क्यों गया? बामन सिंह गिरता असली माल क्यों छड़ देगा? एक डीवीडी, एक डीवीडी दीजिए बहन जी को। भैया एक डीवीडी दो। उन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, एक ताड़ी भी याद होती है। इतनी दूर हिंदुस्तान से जवाब दे दिया, वाकई बहुत गर्व की बात है। प्रेम से बोलो, बक्सा निकाल कर लाए। तय हुआ था उनमें, अंदर का माल किसका था? भीड़ का। जैसे बक्सा खोला, हैरान हो गया भीड़, क्योंकि घर में पति पत्नी दोनों ने संतान थे। उसने कहा माता रानी तूने आज मेरी पुकार सुन ली है। तो भागा अपने घर को बच्ची को लेकर। इतनी खुशी में पागल हो गई, इतनी खुशी में पागल हो गई कि बच्ची को दूध पिलाया तो बच्ची दूध पीने लग गई। प्रेम से बोलो। उधर पंडित जी, अब नई बात बता रहा हूं, उधर पंडित जी भी आ गए। कह देखो भाई, हमारे सनातन धर्म में बेटी का माल कोई नहीं खाता, ये सब कुछ तुझे दे दिया, या इसको ले बेटी को पाल। प्रेम से बोलो। एक पिता की 2 संतान, राजमहलों में पलने वाली तारा रानी, और उस लड़की का नाम रख दिया रुक्मन। रुको रुको कह के पुकारते हैं। एक पिता की 2 संतान, एक राजमहलों में तारा रानी, तन पर दुशाले। दोनों माताओं बहनों, माता पिता जन्म के दाता तो हो सकते हैं, लेकिन कर्म के दाता माता पिता नहीं। कर्म की दाता कौन है? जिनको आज आपने बुलाया है। प्रेम से बोलो। और काट हो गई, 15 मिनट बढ़ा रहा हूं मैं। प्रेम से बोलो। नहीं कोई गल खतरे की कोई गल नहीं, सारे बोलो। अब कोई नाम नहीं है, दे दिया मैंने 500 रुपये, बहुत इतना ही है मेरे पास। हाँ सारे बोलो।
बड़े खुश होते हैं। पंडो बनाओ मैं आकर कुछ कमाल करता है, धीरे धीरे सब कुछ लिख जाना है। मैं कितना बनना मेरे से 3 गुलाम होंगे मेरे। कह दो जय माता दी, सारे बोलो, हाथ ऊपर करके बोलो, जयकारा चढ़ने वाली माई जी दा। जो जयकारा बुलाएगा निहाल हो जाएगा। दोनों बहनें बड़ी हो रही हैं अपने अपने स्थान पर। राजमहलों में रानी की तरह और वो छोटी रात में भीलों के घर में उसी प्रकार, जैसे मैंने पहले भी कहा। रुक्मन की सास, तो प्रेम से बोलो, बड़ी हुई दोनों बहनें, शादी का समय आ गया और ऐसी कुछ माँ की कमी, दोनों की शादी भी एक ही शहर में, कोट कांगड़ा। तारा का ब्याह राजा डोगरे राजपूत, रुक्मन का ब्याह भीलों के घर में। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। हिंदू धर्म में जब शादी होती है, जब फेरे पड़े जाते हैं, कुछ वचन होते हैं पति पत्नी दोनों के लिए। सुनेगी क्यों पता है कितने वचन होते हैं? तो सोच रहा हूं कितने वचन होते हैं, है नहीं? निभा भी रहे हो कि नहीं? डाल तो रहे हो लोग यार, कमरे तो देखो सब कमरे बड़ी चीज बोली। 7 वचन होते हैं दोनों ने, सुनिए ध्यान से। अब फेरे पूरे हो गए, वचन पूरे हो गए दोनों के। तारा बोली ठहर जाओ महाराज। क्यों, क्या हुआ बेटा? 7 वचन जो आप ले रहे हो वो मेरे लिए मान लिए मैंने, एक वचन मेरा भी है। प्रेम से बोलो, तुम्हारा वचन? पंडित जी बोले मैंने हजारों ब्याह करवा दिए, पर पहली बार सुन रहा हूं कि कोई कन्या भी कह रही मेरा वचन है। तुम्हारा क्या वचन है बेटा? प्रेम से बोलो। कह लगी मेरा वचन ये है कि मैं हूं माँ की भक्तरी संतरी माँ का भजन करने वाली, और मेरा पति है माँ से कोसों दूर। से कहो एक तो मुझे मंदिर, एक तो मुझे राजमहल माई का मंदिर बनाने का स्थान दे, और दूसरा सुनिए ध्यान से बात पूछे तो कल पूछूंगा आपसे मैं, जब आधी रात को मेरा पति सो जाएगा इसे वचन दिलाओ मुझे, इसके सोने के बाद कहीं ना कहीं माता जी के जागरण में जाऊंगी, उठने से पहले ऐसे कहो मुझे टोकना मत, उगना मुझे इसमें क्या तरह था। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। वचन पूरे हो गए। उधर रुक्मन की शादी भी हो गई। प्रेम से बोलो। रुक्मन की सास अक्सर दरबार में झाड़ू पोछा लगाने आती थी, कहने की बेटी थोड़ी मेरी तबीयत खराब है तू चली जा। प्रेम से बोलो। रुक्मन उस दरबार में आ रही है, और रुक्मन ने कहीं से यह भी सुना था कि कोई एक राज दरबार है जहां माता जी की जोत जगती है, उस जोत से जो मांगो मिलता है। उसने कुछ ऐसा ही था। जैसे रुक्मन पहुंची, तारा सामने बैठी जोत की तैयारी कर रही है, क्या देखा सामने से लड़की आ रही है। मन में विचार आई लड़की कौन है रे? पहले तो कभी नहीं आई, तन पर कपड़ा नहीं है, फटे पुराने कपड़े पे, ऐसा लगा उसे जैसे इसने 3, 4, 5, 10 दिन तक भोजन भी ना किया। जब अपनी अंतरात्मा से देखा तो क्या देखा? उसे नजर आया ये तो मेरी वो वही बहन है रे जो उससे बचपन बिछुड़ गई थी। आंखों में आंसू आ गए। जल्दी जरा लड़की कौन हो तुम? रुक्मन। क्या नाम? रुक्मन। कहाँ रहती हो? सामने गांव में। कौन को? मैं, मेरा पति मेरे साथ। प्रेम से बोलो। क्या रुक्मन वो स्थान छोड़ दे या मेरे पास आके रहे? क्यों कहा? मेरी गरीब बहन है, मेरे पास रहेगी, अच्छे अच्छे कपड़े दूंगा, चलो भोजन दूंगी, इसकी जिंदगी भी समझ जाएगी। अब यहाँ एक शिक्षा माताओं बहनों के लिए, जाग जाइए। अब मैंने देख लिया 2-4 केस मेरे सीधे धोखे हैं कि बैठी को छोड़ दो धोखे को, तो बजाओगे सीधा अलग होकर बैठो। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, हाथ उठे करके बोलो। ये गाना मेरी मेरा वाली माई दीदा। अगर एक घर में 2, 3, 4 बहनें हो और मेरी मां अगर कभी ऐसा किसी के साथ भी हो, अगर बड़ी होने के बाद, शादी होने के बाद उन चारों बहनों से एक बहन गरीब घर की चली जाए, शादी के बाद अमीर बहनें उनका फर्ज है अपनी गरीब बहन की जी बड़ा लाभ मिलेगा। रुक्मन की आंखों में आंसू तो तारा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन की ये हालत, भूखी प्यासी मर रही है और मैं राजमहल की रानी हूं, लानत मेरी जिंदगी पर। तो गले लगा लिया, रुक्मन या मेरे पास रहो। कहीं नहीं कोई बात नहीं, वही थी। रुक्मन ने कहा ये आपके क्या हो रहा है? 15-20 मिनट की बात हो रही है। प्रेम से बोलो, बर्दाश्त कर लो। प्रेम से बोलो, सारे बोलो।
कथा का बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सुन जाता है फिर सुबह उसके दरबार से झोली भर के जाएंगी, हमारे मन की प्रसाद कर देंगे। पता नहीं किसको क्या डाले, लेकिन मैं इतना जानता हूं सारी रात तो आए तो चले गए, वो क्या ले गए मुझे नहीं पता, पर एक मन होने के नाते मेरा तजुर्बा है इस बात का। तो सुबह तक इस कथा को सुनेंगे, आरती पूरी करेंगे, कन्या पूजन जब पूरा होगा फिर जब प्रसाद लेंगे तो समझना अपने घर झोली भर के जाओगे। जो मन का सवाल है आज ही पूरा हो जाएगा। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। लेकिन सिर्फ विश्वास, बस विश्वास से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये सामने कौन बैठा है, जिसकी बैठी है ये कौन है? ये हमारी, किसी ने देखा इसको कैसी होगी? हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारे विश्वास ने उसको मां बना दिया है। और ये मां भी ऐसी है कि दरबार में किसी को खाली नहीं भेजती। मिलकर बोलो, सारे बोलो, गज के बोलो। अब आप बताएंगे असली कथा तारा रानी की कहां थी? कोई बोलेगा नहीं? बात करते तू दोनों बेटा मेरे को तो यार बड़ा चला गया तू, तो रानू ने 2 दिन जो इस तरह तेरा पता नहीं मुझे आ जाता मुझसे आ जाए नगर नहीं आ जा वीडियो आ जा 10 लाख बेटा, कोई गल नहीं, चल कोई गल। 3 खून वहां बैठे, प्रेम से बोलो मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम से बोलो, सारे बोलो। अच्छा चलो सुखदेव जी बताएंगे तो मेरे बिल्कुल पास बैठे, वो छोटे बहने आपस में कह रही है बड़ी कि तू मेरे पास ही है। ताली बजाओ। दीदी तो देना दीदी जब पहले काबू कर ली तो बना चढ़ने वाली माई दीदा क्या हो रहा है आपके यहाँ? बोले मेरी मैया माई का जागरण है। जागरण क्या? मुझे क्या पता जागरण क्या होता है, मैं तो मार पुत्र खाने लगी। क्या लगी रुकमन मैंने माई से अरदास की थी, अगर मेरी माता रानी सुनी ध्यान से मेरी बात, ये बताओ बहनों का सवाल है, अगर मेरी माता रानी मेरे घर में सुंदर सा बालक दे, मैं माता जी का, किसने कहा? तारा ने। किसको कहा? रुकमन मेरी माँ में आस मुराद पूरी कर दी, मेरे घर में सुंदर सा बेटा आ गया है, उसके बदले में माई को जाकर दे दी। रुकमन ने कहा आंसू आ गए, बोले मेरे घर में भी औलाद नहीं है। आप अपनी, बोले अपनी नहीं, सबकी माँ है, अपनी मत क्या तू, ये सबकी माँ है। बोले अगर माता रानी मेरे घर में सुंदर सा बेटा दे तो मैं भी आपकी माता जी का, ये किसने कहा? किसको कहा? कह रहे एक अरदास लिख। अरदास का संबंध पैसे से तो है लेकिन गिनती से नहीं है, इसलिए कि जो हम इससे मांगते हैं उसमें कुछ हिस्सा इसको हम देते हैं, ज्यादा नहीं देते, लेकिन देना हमारा धर्म है। रुकमन ने कहा मेरे घर में औलाद नहीं है, अगर आपकी माता रानी मेरे घर में सुंदर सा बेटा दे तो मैं भी आपकी माता जी का, ये किसने कहा? उसने कहा अरदास दे। जो उससे बन पड़ा, एक छोटी सी गलती अक्सर करते हैं, ध्यान से सुनिए, हम बड़ी जल्दी मन्नत मान लेते हैं कि माता रानी मेरा ऐ काम हो जाते, मैं मैं जाकर कराऊं, फिर मन्नत देने में कई बार 10, 20, 15, 20 साल लग जाती है। मन्नत मत माना करो। घर में आपका बच्चा आपसे कहे मम्मी मम्मी मुझे 5 रुपए दे दो, कदम से मर जाने रोज ही बोलना। बच्चा 1 बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, रो पड़ेगा, तो आप उसको 5 रुपए दोगी कि नहीं? बोलो सिर में लाओ, बोलो जी, क्योंकि आप उसकी कौन हो, तो ये कौन है, तो फिर इसकी मिन्नतें क्यों नहीं करते? बड़ी जल्दी मन्नत मान लेते हो। मन्नत नहीं, इसकी मिन्नत करो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आखिर इसको मानना पड़ेगा। इसका सारा माल हमारा ही है। माँ बाप का माल किसका होता है? बच्चों का। सब कुछ देगी, क्यों नहीं देगी? मांगने की इच्छा होनी चाहिए। प्रेम से बोलो। अरदास हुई और घर में 10 माह के बाद बेटा आ गया। उस दिन के बाद एक प्रथा बन गई, जो पूजन कराते हैं से रुकमन की अरदास कहते हैं। आप जिन्होंने पूजन कराया अपने अपनी पत्नियों को एक अरदास में कुछ भी दे दो, आप उनको दीजिए, आपकी पत्नी को आप दे दीजिए, एक जोड़ा और भी था, उनको कुछ भी दे दीजिए। ये रुकमन की अरदास है, केवल माताओं बहनों के लिए होती है, पुरुष वर्ग का इसमें कोई संबंध नहीं है। जैसे रुकमन की मांग कुछ और थी, हो सकता है आपकी मांग कुछ और हो। अपनी अपनी मांग, ये अरदास अगर आप खड़े हो जाइए,
जो लेडीज 3 है, जो 3 जोड़े थे, तो गल पैसे देने देते ने। चलो उधर थोड़े कितने सुखदेव जी तुम क्यों यार पर धोले खोल दो, पता की कर दे दो उनको। आज करना आपने पूजा कराई है, शर्माओ नहीं, पूरा उखा दिए हाथ बांधो की गल। हाँ, उसे लोग इसलिए कथा कम करवाते हैं यार, तू तो पैसे बड़े मिलते। चलो आ जाओ बेटा, तीनों आ जाओ, उठिए आप तीनों, पुरुष नहीं पुरुष बनो, कुछ भी अरदास करो जी, इसमें कोई गिनती का सवाल नहीं है, सवाल अरदास का है। आ जाओगे बेटा, अरदास मैं यहीं कर दूंगा, उधर जाइए, हमारे आदरणीय भाई साहब बैठे मजहब लाओ, यहाँ आना आपने, वैसे जाना नहीं है, लाओ जी आप भी आ जाइए। रुक्मन की मांग कुछ और थी, जो भी आज मांग है डायरेक्ट उससे बात करिए। हे मेरी माता श्री माता रानी महामाई, आप जी की बच्ची आपके चरणों में हाजिर, जैसे रुक्मन की लाज रखी, इन बच्चियों की लाज रखना, घर में सुख शांति का भाव देना। जो तेरे दर से बच्ची मांग रही है, इनकी आस मुराद पूरी करना, मेरा दे छट्टे मारना, सुख बरताना, देख के लांग बोल देना, बोल सकते जल का छीटा दे दो उनको, वापस आके बैठ जाओ। मुख्य अरदास हो गई है, किसी और की माता बहन की इच्छा है कुछ माँ से मांगने की, हर स्त्री की मांग अलग अलग होती है, वो चुपचाप आए और अपनी अरदास वहां रख दे। ये सारा धन जो आप दे रहे हैं, फिर दोबारा कई बार मैं कह चुका हूँ, ये सब मंदिर के लिए उनका सपना है, वो सपना आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। वो सपना सपना ना रह जाए, उसको हकीकत करना। मिलाज एक नहीं आना, हाँ, वो सपना सपना न रह जाए, हकीकत उसको हकीकत बनाना है। लेकिन वो कब बनेगा? जब आप अपना पूरा सहयोग मंदिर की कमेटी को देंगे, तन मन धन से आप इनकी सेवा करिए। जो अपने आप को किसी का प्रेशर नहीं है, कि सोच लेना पता नहीं क्या से कर देती है, क्या से बना देती है। आपके सामने बैठे हैं, कोई हमारी जान पहचान न थी, कोई हमें जानता तक नहीं था। जब से इसके चरणों में लगे हैं, 14,500 किलोमीटर से यहाँ आए आपके पास वचन करने के लिए, उसकी का प्रताप है। मिलकर बोलो, कमेटी के मेंबरों से संपर्क करें, जो आप दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं दे सकते तो सीमेंट चूना जो भी है, कुछ ना कुछ उसमें दान में डालेंगे, एक सुंदर बहुत विशाल मंदिर बन जाएगा। अब डेनमार्क में गए, बड़ा सुंदर मंदिर है, ऐसा एक मंदिर यहाँ बनाइए, फिर देखना कैसे आप पर धन बरसाएगी। ये प्रेम से बोलो, सारे बोलो। रुक्मन ने माँ से बेटा तो ले लिया, लेकिन रुक्मन की माँ से एक शर्त भी थी। कौन सी है जी? लेकिन वो भूल गई, खुशी में को जैसे भी हो। लेकिन ध्यान रखना, हम तो भूल जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं भूलती। इसके रूप में माँ कालिका का। रुक्मन अपने घर में सो रही है, रुक्मन उठ, आज तो रुक्मन ये क्या हो गया, आवाज कैसी आई? देखा तो सामने महाकालिका खड़ी हुई। फिर मैं एक बात रोज कहा करता हूँ, इंसान कितना भी चालाक हो, जब इंसान कोई पाप करता है, मन के किसी कोने से आवाज आई जाती है, यार तू पाप की तक माता भी ना और पाप न दे, मुझे उसका अंजाम ना बुरा कर दे। कैसे ये बात कभी करके देखे देना। मन में बहन रुक्मन डर गई, क्या देखा सामने माई खड़ी है। याद आ गया माँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जागरण नहीं दिया, मन तो पापी था ही। उसने कहा माता जी मुझे क्षमा कर दो। क्यों, क्या हुआ? बोले माँ जी भूल गई। सुने जानते मेरी बात को। माँ ने कहा रुक्मन वैष्णो बन के दिया है तो कालका बन के ले भी सकती है। लेकिन आप में इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई ऐसी माता बहन जो अपने बच्चे की बलि खुद ले सकती? कौन ऐसा कर सकता है? नहीं, बच्चा कुछ करे तो उसको डांट देती, मर जाए तो मार के चाट देती। ऐसा ही माँ ने किया, डरा दिया उसको। रुक्मन डर गई। सुबह उठी सबके पास, तेरे घर में कौन खाएगा रे, तू तो छोटी जात की है। जा, हमारा ऐलान है पूरे गांव में कि कोई गांव का संत मन तेरे घर में जगराता नहीं करे। प्रेम से बोलो, कहाँ जाए, किसके पास जाए? रोने लग गई। कोई अच्छा सा है तो बुजुर्ग मिले, रुक्मन क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? पूरी कथा कह दी तो कह लगे इसमें रोने की क्या बात है?
तेरा काम तो बड़ा आसान है रे। तो क्यों? जगराज महल में तारा से बात कर, क्योंकि तारा मंडल की प्रधान है, वो गांव की मेहनतों को जो जगाने का अधिकार है। तो बोले कैसे जाऊं? जो आपने चावल दिए मैं, उसका मकसद अब है, एक मुट्ठी चावल ले जा, मीठा डाल ले, हल्दी की गांठ डाल ले, कुछ कुछ को पीला कर ले, और चली जा। अरदास रखते हैं तो चली जा महाराज। अगर तारा मान गई, जा तेरा जागा हो जाएगा। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, हाथ पकड़ करके बोलो। तो भाई किसी ने कैमरा कभी कभी भी कर दिया करो, तो हाथ ऊपर करे तो कैमरा तो कर दिया करो, ठीक है। और मेरी कोई कदर नहीं, कोई बात नहीं। मिलके बोलो जयकारा है कालका माई का, जो जयकारा बनाएगा निहाल हो जाएगा। बोल सच्चे। रुक्मन ने ऐसे किया, लाल कपड़े में चावल बांधे जो हमने आपसे लिए थे, उसको हल्दी डाली, मीठा डाला, अरदास डाली, जा पहुंची दरबार में। तारा सामने खड़ी थी। रुक्मन क्या तेरे हाथ में ये? कहने डाल डाल। अरे तुझे क्या पता, तू तो मात्र गाने वाली है। कहने जगराता जगराता तू किस तरह कह रही है? कहा? कहने मेरे घर, तेरे घर में क्यों, क्या हुआ? अचानक तारा को याद आ गया कि इसके बच्चे की अरदास तो मैंने ही की थी। अब क्या करती, सगी बहन थी। रुक्मन जल मुझे दे दे और जा अपने घर, जागी की तैयारी कर, तेरा मेरा वायदा है, आज रात के बाद मैं तेरे घर में आऊंगा। कौन कह रही है? जोर से बोलो। किसको कह रही है? किस लिए आएगी? खाना खाने? वो बहन जी खाना खाने कह रही थी। कोई ना करो, अभी ध्यान होगी, लेकिन तो नहीं है कहीं। थोड़ा बहुत हंसते भी रहना चाहिए, हंसते हंसते से जरा समय जल्दी बीत जाता है। प्रेम से बोलो, जा अपने घर तैयारी कर, तेरा मेरा वादा, आधी रात के बाद मैं आऊंगी, मेरे जागा पूरा करूंगी और तेरा बेटा बच जाएगा। आंसू के साथ वापस आ गई। पूरे शहर में खबर फैल गई। जैसे आपने पोस्टर लगवाए, मैंने देखे बड़े अच्छे सुंदर पोस्टर बनवाए, यूरोप में पहली बार देखा है मैंने। अरे हाँ, कोई पोस्टर बहुत कम बनते हैं। अगली बार आपके लोगों की भी लगेगी। है जी, आपके भी फोटो देखो मैंने चलाकी से अपनी अगली बार पक्की कर ली है। प्रेम से बोलो। ऐसे हंसते बच्चे मिलते रहे। हम आपसे वायदा करके जा रहे हैं, मैं दुर्गा जी, अपने दीपक जी की ओर से और सारे पूरे स्टाफ की ओर से ये वायदा करके जा रहा हूं कि जब जब भी आप हमारी जरूरत समझो, हम सदा आपके लिए तैयार है इस मंदिर के लिए, जब तक ये मंदिर पूरा नहीं बन जाता। मिलिए, कोई किसी प्रकार की, हम केवल हेल्प ये करते हैं, हम आ सकते हैं। हमारे भाई साहब सोनी साहब हैं, इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, हम पल में हाजिर हो जाएंगे। ये हमारा वायदा आपसे। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन दिस शो मस्ट गो ऑन। ये रोकना मत, इसको बढ़ाना है आपने। हमारे दीपक जी है, उनकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि कभी भी जब आपको, क्योंकि जीना यहाँ, मरना यहाँ, माँ के सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमें आवाज दो, हम हैं यही और हम थे यहाँ, यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये वादा है। मिलके बोलो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो। ये कहना चलने वाली माई जी का। पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव का नाई पहले से बिरादरी में नाई होता था, वो ढोल बजा रहा है। सुनो भाई, अरे क्या हुआ, क्यों हल्ला कर रहा है? बोला आज जागरण है। किसके घर में जागरण है? कौन करने आएगा? चिल्लाओ क्या, बाबला क्यों? बोले वो रानी, वो पता नहीं वो कैसे आएगी। अरे सुनो भाई, उसने डल ले लिए हैं, और डल लेने के बाद ध्यान से सुन लीजिए, जो डल लेते हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली की बात कर सकता हूं। अगर वो डल लेने के बाद हमारे घर में कोई अनहोनी भी हो जाए, वो अनहोनी बाद में, पहले माता जी को जागरण। मिलके बोलो, सारे बोलो। थोड़े बोलो आवाज कट गई है, ध्यान रखना जरा। फिर मेरे बड़ी बड़ी शर्तें हैं, बड़ी बड़ी ध्यान से रखें। बोल सकते ये कहा चलने वाली माई जी का। हे सच्चियां जोता वाली, जो जयकारा बुलाएगा निहाल हो जाएगा। बोल साचे। यार कथा में वाकई बोल गया, की हो गया मेरे दिमाग में। संगे भैन जी, असली बात कहाँ थी कहानी कथा की?
ताड़ी बजाओ तुम्हें वास्ते। मुझे खुशी हो रही, कम से कम आप सुन तो रहे हैं। 3 बटा 4 हिस्सा कथा खत्म हो गई है। पहले एक बताओ अब तक जो मैंने कहा समझ में आएगी, दोबारा शुरू करूँ है जी? दोबारा कौन करेगा? दोबारा है, दोबारा करेगा हम चढ़िया पहले ही दे दो। चिंता ना करो, 10 मिनट की बात और बस। प्रेम से बोलो। सारे गांव में खबर फैल के दिल में सिपाही है, बोले सैन जल्दी राजा तुझे बुला रहे हैं। तारा के पति हजामत कर बेटे जाना दरबार, तुम नहीं है राज दरबार। वो हजामत करी, पता नहीं जरा सा ध्यान पलटा गई, कभी कभी हमारे से भी हो जाता है, गंदा पानी साबुन होता को लग गया। राजा कहता है मूर्ख, मेरे घर में मेरे राज दरबार में चंदन की लकड़ी भी गंगा जल थोक के जलाई जाती है, तूने क्या कर दिया? झूठा हो गया। कहते महाराज झूठे हो गए, इतना क्रोध, कोई खबर पता है? अब चोरी करना फिर क्या? आज रात को जागरण है। बोले किसके घर में रे? रुकमन। फिर क्या हुआ इसमें खबर? बोले आपकी पत्नी जाएगी और वहां जाकर मां सुभद्रा का प्रसाद भी खाएगी, तब गुस्सा नहीं आएगा? राजा का माथा ठनका, कहने लगा सैन तेरी बात तो ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी से एक वचन है। कौन सा वचन? याद करो, कब हुए थे वचन में? 7 बजों के बाद 8वां बजे जाएगी, पर मैंने सोने के बगैर ऐसा कर दूं आपको महाराज कि आपको नींद ही नहीं आएगी। बोले वो कैसे? छोटी चीची उंगली चीर लो, नमक बदलो, पट्टी बांधो, बड़ा दर्द होएगा। दर्द होगा तो आपको नींद नहीं आएगी और आपकी पत्नी नहीं जाएगी। जाते हैं आप। मूर्ख ने मूर्ख की मानी, उंगली कटवा ली, नमक भर लिया, पट्टी बांध ली और अपने घर जा पहुंचा। पत्नी बोली क्या बात है? बोले दर्द हो रहा। क्यों की हो गया? कहने कुछ ना कुछ चोट लगी। पत्नी बहुत कुछ जानने वाली थी, अंदर से जागी हुई थी, माई की बच्ची थी। पत्नी की मन में समझ कि चोट लगी नहीं, चोट लगाई गई है मुझे रोकने के लिए। कह लगी हम छंद पड़े थे, कैसे मैं आऊं रानी ज्वाल बा मेरा राजा चंजा दूंगा, कैसे आऊं? एक तरफ में तू है मां और एक तरफ उधर मेरी बहन है, मैंने उसको जल दे रखी। क्योंकि तारा एक पतिव्रता स्त्री भी थी, और पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? शुक्र है जवाब थे मिले, कल थे मुश्किल तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता था। प्रेम से बोलो बेटा, थोड़ा तैयार कर लो, सीधे कर लो। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। और दास की माँ से एक माँ का रूप है योग निद्रा भवानी, या देवी सर्वभूत योग निद्रा रूप निस्वस्था नमस्तर से नमस्तर से नमस्तर से। बोल माँ ठंडी हवा के झोंका दाग सो गया। रानी तैयारी खड़ी थी पहले जाने को, उठी आगे आई, क्या देखा? सब दरवाजे बंद हैं। हुक्म था पहरेदारों को मेरी पत्नी जाए तो सर कलम कर देना। कैसे जाए अब? क्या माता जी आसमान से गिरी खजूर बैठ गई है, तो कुछ करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो माई के बच्चे हैं, जो माई का भजन करने वाले हैं, चाहे वो माई के दरबार में माई के हम लोगों को गवाने के साथ बजाने वाले किसी रूप में हैं, हम सबका इसके सिवा कोई नहीं है, केवल हमारा यही है बस। जब इतनी भावना कर लोगे कि हमारी सब कुछ यही है, फिर आपको गले लगा लेंगे। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, गज के बोलो। क्या देखा? ऊपर खिड़की खुली मिली, जाओ रही तो गिरोगी तो मत जाओ, नीचे बहुत। अरदास फिर करी, वहां ने कहा जाओ शेषनाग खिड़की में जाओ, मेरी बेटी को वहां से बाहर निकालो। जैसे खिड़की में रानी उतरी, समझ कमर उतरी, फुला दे पहाड़। जो उसकी भक्ति में लीन होते हैं उन्हें फिर कांटे नहीं दिखते, सब फूल ही नजर आते हैं। प्रेम से बोलो। यार मैं खाली हाथ ठंड लगती है, ये कुछ प्रोना सी यार तुम खाली ना मैं दिया करो। सारे शुभ चिंतक देखो, मन ठंड लग जाती खाली हाथ हो। प्रेम से बोलो। चलो सुने लेना, कोई बात नहीं। प्रेम से बोलो, हंसते रहिए बस, मैं थोड़ा सा ये मुझे उसकी बड़ी कृपा है हमारी ये सब। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। जैसे उतरी आवाज ठहरो। दिन भर में खबर तो फैल चुकी थी कि तारा जाएगी, सोने से नदी होगी। 2 चोर खड़े, झपटा मारा चोरों ने, साड़ी का पल्लू हाथ में आ गया। पतिव्रता स्त्री के साड़ी के पल्लू का कमाल देखो। टुकड़ा हाथ में लिया, चोर अंधे हो गए, छोड़ते ठीक हो जाते। सब कुछ छोड़ छाड़ के जा पहुंची किसके घर में? दरवाजे पर ही खड़ी थी। कोई लाइट कुछ नहीं होता था, मोमबत्ती कहाँ होती जमाने में? केवल दिए होते थे तेल के, बाकी रोशनी का कोई इंतजाम नहीं। कच्चे मकान होते थे, घर में केवल भजन करने वाली चाहिए, ऐसा कहा जाता है।
केवल भजन करने वाले अपने परिवार या खून के रिश्ते वाले बैठते थे, अंदर बैठकर कुंडी बंद कर देते थे। आधी रात के समय माँ ने आना, जो बकरे की बलि चढ़ती थी, मथुरा का भोग लगता था, वो प्रसाद बटना सबने गिना, तो बहन करना ये प्रसाद कैसे बना वैष्णव में, वो आगे आने वाला। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जल्दी करो, मैं कहीं मेरे पति ना जाग जाए। जाकर शुरू हो गया, पाछे अचन जा गया तारा नजर ना आई, जा चुकी थी। खिड़के खड़क राजा तुर पिया, निकलिया महल्ला बिचो बाहर आया, वही चोर खड़े थे, झपट्टा मारा और बिजली चमकी चानन हो गया। क्या देखा चमक में, और ये तो महाराज है। पत्नी की पाजेब सामने पड़ी थी और वो साड़ी का पल्लू पड़ पहचान गए, बोले कहाँ गई मेरी पत्नी? बोले हम रास्ता बताते हैं। रास्ता बताने वाली बात गलत करती है, कह रहे नहीं मुझे छोड़ के आओ। आधी रात में कहा जाएगा, उस रास्ते का क्या पता, बाएं जा दाएं जा, मुझे छोड़ के आओ। जैसे रुकमन के घर में पहुंचा, एक अंदर से आवाज आ रही थी भजन करने की, अंदर से कुंडी बंद थी, जो मैं पहले कह चुका हूं। कैसे जाए, ठोकर सी मारी, उसमें क्या देखा, ठोकर जो रास्ता सा बन गया। उसमें क्या देखा, जो बात सैन ने कही थी, उसकी पत्नी की झोली में मांस का प्रसाद डाला ही जा रहा था। और झगड़ा इसी बात है। रुकमन ने कहा महारानी जी प्रसाद लीजिए, प्रसाद झोली, प्रेम से बोलो। बाहर आके क्रोध से लाल हो गई। जैसे रानी बाहर अचार को मैं चलूं, जैसे दरवाजा खोला, ठहरो, जोरदार आवाज है पत्नी का, ये आवाज कर देखा तो सामने खड़ा था महाकाल, खड़ा तलवार लेकर गर्दन पे रख दी। पहले अपनी गोदी दिखा दे, बस तेरा लोग झगड़ा थोड़ी है, गोदी दिखा दे अपनी। अगर इस गोदी में मांस का प्रसाद हुआ तो फिर सजाए मौत पक्की है तेरे लिए। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, तुसी भी बोलो। उसने कहा माता रानी महामाई तुम आसमान से गिरी खजूर पर टिकी, कोई बात तो पहले कर चुका हूं। इस गोदी में तो मांस का प्रसाद है और ये मुझे मार देगा। मेरे मनोरथ कछु ना बिगड़े, पर गोदी पूजे की लुकाई। लोग कहेंगे माँ की भक्ति बंद कर दो, माँ ने तारा को मरवा दिया, हमारी क्या स्थिति है। लेकिन जाको राके साइया सामने साक्षात माँ खड़ी थी। क्यों डर गई तू मेरी बेटी है, भजन करने वाली है रे। जा राजा को गोदी दिखा दे रे। तारानी महारानी मैंने तो तमाम का तमाम प्रसाद ही बदल दिया है। सच्चे प्रेम से बोलो। जब जैसी गोद पलटी तो मांस के प्रसाद के बदले कौन सा प्रसाद बन गया? अभी अभी आपको दिया, कौन सा? बाटे का प्रसाद। सच्चियां जोता वाली राजा हैरान हो गए, क्या मेरी पत्नी को जादू करनी नारी? क्रोध करे मन भारी, क्या मेरी पत्नी को जादू करनी नारी? मैंने खुद देखा था कौन सा प्रसाद मिला था, खिड़की में देखिए, ऐसा नहीं दुनिया सीधा आई है। इसका मतलब कहीं कोई शक्ति है जो उसकी सपोर्ट पर है, और वह शक्ति कौन सी है जिसको आज आपने बुलाया है? कौन बोला? आपके सामने है। बोले ये गोदी दिखा दे, देख ली मैंने, अब आगे बात बढ़ा दी थोड़ी सी और। ये बता प्रसाद बदलने वाला कौन है? प्रसाद किसने बदला उसका मेरा मेल करा, वरना तेरी सजाए मौत वहीं की वहीं है। देखा पत्नी ने कि पति की आंखों में पाप का पर्दा चढ़ गया, काम लोग अहंकार, कि मुझे रोज तंग करेगा, मतलब ये मुझे झगड़ा मिटाना होगा आज। क्या कि राजन, अगर मेरी मां से 5 मिनट की बात हो, अगर मेरी मां से मिलना है तो मेरी 2 शर्तें हैं। फिर दोनों 1000 शर्तें मानूंगा। बता क्या है? बोले सबसे वो तेरा प्यारा नीला घोड़ा जो तुझे अंदर देवता की बख्शिश है, जिस पर आज तक तूने सवारी भी नहीं की है, तुझे घोड़े को मारना होगा। बोले मार दिया, कोई बात नहीं। नीला जो घोड़ा तेरे हेठ था उसका हवन करा, तलवार ली, घोड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवन कुंड में डाल दिए। देखा अहंकार की भावना वहीं की वहीं को बदली नहीं है। अब इसे एक ऐसा दुख दे दूं जो इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख होता है। कौन सा वाला? बेटे का दुख। सुंदर जो बेटा तेरा लाडला उसका यज्ञ करा, जिस तलवार से घोड़े का शीश काटा उसी तलवार से घोड़े के बच्चे का शीश को
आलोचना के पांच होने हाँ ठीक है, बोल सच्चे। वैसे ही किया, घोड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हवन कुंड में डाल दिया, बच्चे को मांस को रख दिया पतीले में और पकने के लिए नीचे लकड़ियां लगा दी। कोई आप ऐसे ऐसा है जो सब सोच भी सकता है? नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन महापत्नी के कहने पर ऐसा कर दिया। राजा ने हाथ पकड़, ठहरो रानी। बोले क्या हुआ? बोले बच्चे का मांस पकने के लिए आग चाहिए, और आग के लिए अपना माचिस की तीली न पत्थर की रगड़ होवे बिलगरी प्रकाश। प्रेम से बोलो। ये काम कौन सी माता जी का है? जोत का संबंध किससे है जी? किसने कहा? बिटिया ने कहा। वो तारीफ बताता था, जोरदार नाचते। बड़ा कठिन सवाल था ये, बात है 227 क्वेश्चन, ये वही हाल था। सबसे कठिन सवाल का जवाब दिया। इनको डीवीडी मिल गई आपको? चलो सारे पता नहीं बैठे। प्रेम से बोलो। अपना माल पहले काबू कर ले, पता मिलती बात मिल जाएगी। प्रेम से बोलो। अरदास करी या देवी सर्वभूतेषु ज्वाला रूपेण संस्था नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये। 2 लाइनें आज के जागरण की आखिरी। तो तारा ने कहा मां से आप भी कहो, बिगड़े काम आज बन जाएंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, सबने कहना है पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। अभी कुछ तालियां नहीं बज रही हैं, सब बजेगी तब जान छूटेगी। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। तारा ने सब कुछ और हो सकते हैं, भावना यही थी। जैसे ही उसने ऐसा कहा, मार प्रचंड ज्वाला भई, अपने भक्ता थे हो सहाई, रीज राज तैयारी भई, रानी ज्वालपा को भोग लग गया। 5 होने बन गए। बोले अब क्या करूं? अब राजा को ऐसे लगा कि जैसे मैंने कुछ कर दिया है। अब होठ भी कांप रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं। क्यों? कह लगी माई को भोग लग गया, 5 डोने बन गए, एक डोना तुम उठाओ और तुम उसको भोग लगाओ। बच्चे का मांस इतना प्रसाद हुआ तो क्या हुआ? क्योंकि जैसे राजा ने वो टुकड़ा मांस का उठाया, दांतों में दबाया, सारे का सारा अहंकार, सारी की सारी मैं, तमाम के तमाम सवाल सब जवाब बन के रह गए। और जवाब केवल एक ही था, आंखों से आंसू की धारा बह निकली, रोने लग गया। हर तरफ चीख पुकार कर रो रहा है, ये मैंने क्या कर दिया? वो तारा रानी महारानी, मेरी भूल को क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले मैं क्या कर सकती हूँ? बच्चा तो चला गया। इतने आंसू, इतना रोना, दरबार में आंसू का सैलाब आ गया हो। राजा ने कहा तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ? लालो आंसू रुके नहीं, आखिर चेतावनी दे दी पत्नी को, अगर मेरा बेटा ना जिंदा हो तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। अब रानी भी घबरा गई। बोले माता रानी महामाई, ये भूल हो ही गई है इससे। अब मैंने सारी उम्र तेरा भजन किया है, और मुझे जरा सा भजन का वरदान देना चाहती है तो माता रानी उसके बेटे को जिंदा कर दे, वरना अपने प्राण त्याग देगा। सारा का सारा दोष मुझ पर आएगा। पहले बेटा मरा, पति को मरवा दिया। भजन करने वालों की बात बड़ी जल्दी सुनती है। साक्षात मेरी माँ खड़ी थी। तारा रानी महारानी तू क्यों घबरा गई रे? तू मेरी इतनी सुंदर बेटी है, प्यारी बेटी है, मैं तुझसे ऐसा कर सकती हूँ? लेकिन इस बात को लोग कहते हैं कि उसकी कुर्बानी की कथा थी। ये कुर्बानी अब मुझे क्या की तारा ने? राजा ने बेटा मारा या मरवाया अपने अहंकार के लिए।
कि रानी भी उसकी माँ थी, उसने बिना सोचे समझे, रानी महारानी तूने बिना सोचे समझे मेरे लिए, मेरे पंथ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, तू उसकी माँ थी। जब मैं आज इस कुर्बानी का सिला देती हूँ तो राजा से अपने मुंह से कहे जाओ, मेरी माँ ने तुम्हारे तमाम पापों पर पर्दा डाल दिया है, जाओ जाकर देखो दरबार में तुम्हारा घोड़ा बता है गुलशान में और तुम्हारा बेटा खेला राज दरबार में। सच्चे वहीं जाकर देखा क्या घोड़ा तो बंधा पड़ा है। अभी भी मन में थोड़ा सी चालाकी पूरी गई नहीं थी, क्या क्या पत्नी बड़ी चला कर क्या तो और घोड़ा बांध दिया। बेटे को आवाज दो, आवाज दी, बेटा सुंदर सुंदर सामने से भागा भागा आ रहा है। बच्चे के माँ बाप 2 मिनट के सवाल सुनिए। बच्चे ने जवाब क्या दिया, भागा भागा आया, माँ बाप बैठे, बच्चा पहले किसकी गोद में गया होगा, माँ की। पिता कहला यार रो तो मैं रहा हूँ, तू मत चला। बोले रो रहे हो, तू क्या हुआ, तू अब तक कहाँ था रे? बोले मैं कहाँ था, मैं तो माता जी की गोदी में झूला झूल रहा था, मुझे तो मेरी वैष्णो भाई ने अपने पास बिठाया, आपके अचानक आवाज आई। बोले तू कैसी बैकी बैकी बातें करता रे, तुझे मैंने खुद मारा खुद काटा, तू कह रहा मैं वहां था। बोले पिताजी आज आपने मुझे नहीं मारा, आज आपने मुझे नहीं काटा, आज आपने अपने हाथों से अपने काम क्रोध लोभ अहंकार को काटा है, तभी आप ज्ञानी बने, मैं वापस में आ गया। पत्नी बोली, राजा बोला सब कुछ तो मिल गया। बोली रुक जाओ 2 मिनट भाई, 2 मिनट रुक जाइए। बोले क्या हुआ, एक दोनों ने प्रसाद के लो। ये कौन सी बात होगी, लाओ तो सही, एक डोला लीजिए और ले जाओ घोड़े के पास, उसका कर्म देखो देखो। जैसे वो डोला लेकर हटाया कपड़ा, मेरी माँ ने मांस के प्रसाद से क्या बना दिया, छोले चने। उसके बाद चने का प्रसाद बनना शुरू हो गया। भास्कर जी को जगाओ जरा, प्रसाद का टाइम हो गया, जान लो। एक खाओ धुना लिया, वो दिया बच्चे को, हटाया कपड़ा, मेरी माँ ने क्या बना दिया है जी, क्या कहा, चने के टाइम कोई हलवे के टाइम कितनी आवाजें हैं, हलवा कीजिए ऐसे बिना दांत के भी खा सकते हैं, प्रेम से बोलो। हलवे चने का प्रसाद बनना शुरू, माता जी ने वरदान दिया, जाओ ताज महारानी तुम्हें वरदान देती हूँ, आज के बाद जो तुम्हारी कुर्बानी की कथा को नहीं कहेगा उसका जागा मैं लिखने नहीं लगाऊंगी। बड़ी अपार कृपा हुई आपने, आप पर मेरी माता रानी की कि आपका जागा निर्विघ्न संपन्न हो गया। अब एक बात बिल्कुल सच्ची सच्ची बताना, 1% झूठ नहीं बोलना, जो मैंने कहा अच्छा लगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है जी। जिनको हाथ आया तो हाथ ऊपर करो, 2 हाथ है, चलो नीचे कर लो, ना आता तो क्या हमने थाने बंद करा देते, क्या कर सकते थे। मैंने अपनी पार्टी की ओर से, अपने आदरणीय महंत जी की ओर से इस कथा को कहा, माता जी आप सबका कल्याण करें। एक महंत होने के नाते मेरी माँ से अरदास है, अगर मैंने जीवन में भजन किया है तो आज उस भजन का फल ये बहना वाले बच्चों को दे दे माँ। राजा ने मोह को त्यागा, शरण द्वार फती आया, फिर बाटड़िया तुम्हारी वारी जावा, जिनी राई माता जी मेरी आई, तुम ब्रह्मा ते विष्णु ध्यान दे और त्यावे भोलानाथ, तेरे द्वारे ते नौबत बाजरी, तेरे परे नैन पंडात, ले जाते बच्चे पर चोलियां, जो नाम का दान और तुम्हारा जगराता संपूर्ण हो गया। यश का तिलक उठिए, यश का तिलक लगाइए, तीनों जोड़े जो पूजा में बैठे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने पूरे बयाना जो आपके शहर क्या, मैं आपकी पूरी संस्था ने हमारा इतना मान सम्मान किया। हम जब से आए हैं सारे सेवादार हमारी सेवा में लगे हैं, और मैं आपसे फिर वादा करके जा रहा हूँ, ये माई को से अरदास कर रहा हूँ, जो सेवा आप लोगों की 21 संतों मंतों की सदा इन बच्चों पर कृपा बरसाते रहना, इसी प्रकार ये माई के मेले लगे रहे। आए कोई भी भजन करने, एक मैंने पहले भी कहा शो मस्ट गो ऑन, आपने हमसे वादा किया तो हम भी आपसे वादा कर रहे हैं, जब जब भी हमें पुकारोगे हम दौड़ कर नहीं गा सकते, वहाँ दौड़ से कौन आएगा, हम हवाई जहाज में आ जाएंगे। आइए तिलक लगाइए, तीनों जोड़े, आइए लंगर भी पढ़ूंगा, फिर आरती होगी, इतवार है, आज भैरव बाबा जी को मनाना है, क्योंकि चामुंडा भजन मंडली में यही एक विशेषता है जो हमारे गुरुओं ने बता रखी है कि काम को लोग संडे को भैरव जी को अवॉइड कर देते हैं, भैरव जी है ही त्योहार के लिए, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो शाम को हाँ जी तिलक लगाइए जी, एक तिलक उनको मांझी को लगाओ और एक मुझे लगाओ।
बैठो बैठो आओ जी हेलो मेरे घर आवे लंगर बीरा मेरा पावे लंगर बीरा भाई बजरीला तो पुत्र मेरे बच्चे बजीरा लंगर बीरा भाई ज्ञान तू भोजन देना ज्ञान तू भोजन देना तेरे छठे कीरा लंगर बीरा भाई माया तू बचने देना ओ माया तू बचने देना कैंडला में मीरा लंगर बीरा अन्यानु तूने कर देना बीरा अन्यानु तूने कर देना कोरी तू जन शरीरा लंगर बीरा भाई लंगर कोटे आल शान शिवत लंगिया जीरा लंगर बीरा लंगर माथे तिलक खिला दे लंगर माथे तिलक खिला दे काना दा बीरा लंगर बीरा भाई जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर आयो पर बजीरा लंगर बीरा भाई सुखे वृक्ष हरियावल करना ओ सुखे बंध हरियावल करना बीरा लंगर बीरा भाई सुमत्र दयालु यश गावे सुमत्र दयालु यश गावे लंगर सिला नोट पावे और भगत की पीड़ा लंगर बीरा तेरा श्रीमन चरण ध्यानु जी गावदा मेरी माता जी रखो बाने दी लाज मेरी मैया जी रखो बाने दी लाज सच्चियां जोता माँ जी के पवित्र आरती होगी। आरती करने के लिए तीनों जोड़े जो पूजन का सब आगे आ जाए, सिर ढककर आए। आपने आरती करनी है, आरती ऊपर से लेनी नहीं है, बाद में भेजेंगे फिर आप कर सकते हैं। ये आरती आगे का जितना भी आंखों देखा हाल नूर जी और हमारे आदरणीय महान श्रेष्ठ दरबारा वाली ओछिया मंदरा वाली हरे हरे गोबर तेरा अपना ले पावा गज मोती चौक पोरा मंदिर विच आरती जय माए दरबारा वाली ओछिया मंदरा वाली किन्ने किन्ने मैया तेरा भवन बनाया किस तेरा चावर झोलाया मंदिर विच ए दरबारा वाली ओछिया मंदरा वाली ओ पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया अर्जुन चावर झोलाया मंदिर विच ए दरबारा वाली ओछिया मंदरा वाली काहे दी मैया तेरी आरती बनावा
विश्वनाथ मुक्ति के दाता काशी में भी राजे बाजे डमडोरू नगर नगर स्थान तुम्हारा कैलाश Guru
गुरुदेव को आरती उठनी चाहिए, आरती चलती रहनी चाहिए। मेरे गुरुदेव को, ओ दादा गुरु को, मोतीलाल जी को, मेरे गुरुदेव को, और नूर साहब को, और गुरु भाइयों को, और चंद्रमणि जी को, और संत को, और संतों को, और सद्गुरुओं को, और सद्गुरुओं को, और सत्संग को, और महाकाली को, और दुर्गे को, और जितकोटि को, और ज्वाला माई को, नैना माई को, मुंडा माई को, और वैष्णो माई को, महाकाली को, और जोता वाली को, और कालका माई को, और बीरा वाली को, और दुर्गे को, और महाकाली को, और जय देवा जय देवा हम जय देवा, जय परम ज्योत को, जय परम ज्योत को, और महाकाली को, और दुर्गे को, और महादेव को, और भैरवपति को, और आई जगत को, और आई जगत को, और आई जगत को, और जय देवा हम जय देवा, मेला तेरा रोज होगा, हाँ होगा तेरे दरबार, रानी तेरे बच्चे हारू, रानी तेरे बच्चे हारू, या लख मिलन बधाइयाँ, जयकारा मीना वालिदा देव जी कुर्ते पजामे का जोड़ा दे। आ जाओ जी, जो पूजा जी बैठी सी ये संपूर्ण अरदास है, क्योंकि 3 अरदासा होती है। पहली अरदास एक तारा नानक दी अरदास, ये जागरण संपूर्ण दी अरदास है ਤੁਹਾਡੇ मंडल दी ओर तो ये सब दे हाथ लगवा दो देते। हे मां भगवती माते श्री आते जागरण संपूर्ण अरदास हिंदू मंदिर यशदेव परिवार की अरदास में भगवती माते श्री आपके सेवादार की अरदास जिसके जाने में अरदास सारे खजाने भरपूर करना, अपने चरण लगाए रखना, संत सही रहना, इस परिवार के दया दृष्टि बनाए रखना। हे मां भगवती माते श्री जिस खजाने में अरदास सारे खजाने भरपूर करना, अपने चरण लगाए रखना, संत सही रहना, इस परिवार देते आयु साथ संगत देते दया दृष्टि बनाए रखना, चढ़ती कला रखना। हे मां भगवती माते श्री जैसे वस्त्रों से हमारा मान सम्मान कर रहे ने, इन्हां दी मान प्रतिष्ठा बनाए रखना, चढ़ती कला रखना, हर साल के साल भजन करने की शक्ति देना। हे मां भगवती माते श्री मां चामुंडा भजन मंडली से अगर भजन करने में कोई त्रुटि हो गई हो, अपना बच्चा जानकर क्षमा करना, आप जानी जान है। हे मां भगवती माते श्री इस परिवार देते आयु साथ संगत देते दया दृष्टि बनाए रखना, चढ़ती कला रखना, अंग संग सही रहना, निस्तारा झूलेगी तो जाग गूंजेगा जयकारा, वही मेरी माई दा संत प्यारा जो बोले पर होके जयकारा बोलो सच्चे जयकारा श्री कालका माई दा, ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई ऐवी ना घबराई दा ते बोल जयकारा, खुशियों के रंग माँ कालका के संग, बोलो सच्चे दरबार की। कालका माँ की फौज करेगी मौज और करती है रोज रोज, बोलो सच्चे दरबार की। और हमारी तरफ से रामावत साइड जोड़ा किथे गया? स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर आनंद। वेयर इज आनंद साहब कहाँ है? Just call him. Who operated our sound so beautifully. मैं चाहता हूँ एक बार जरा जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। इन्होंने हमारे साउंड को इतना अच्छा बजाया, जब एहसास ही नहीं हुआ कि हम दिल्ली में बैठे हैं कि बयाना में बैठे हैं। Special thanks for you from our side, from our party and all the members
who has completed the Jagran. Once again, thanks to Mr. Anand. एक बार ताली बजा दो लेकर जी के। गमी भी ना रही कोई कमी भी ना रही गमी भी ना रही कोई कमी भी ना रही जदों दी मैया ने मेरी बाह फड़ रही मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है तेरे नाम वाली एक ओट तक लईए तेरे नाम वाली एक ओट तक लईए जदों दी मैया ने मेरी बाह फड़ लई मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है हाजरियां बनांगा
वापरांगा खुशी चे सलीम ने मां भेटे हो गई 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 जदों दी मैया ने मेरी बां फड़ लई मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही ओ मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही जदों दी मैया ने मेरी बां फड़ लई मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही ओ कंज का जरा हो के दयाल हमें माँ से मिला दे ओ कंज का जरा हो के दयाल हमें माँ से मिला दे तुझे पहनाएंगे चूड़ियां लाल तुझे पहनाएंगे चूड़ियां लाल हमें माँ से मिला दे हमें माँ से मिला दे ओ कंज का जरा हो के दयाल हमें माँ से मिला दे रोज माँ के चरणों में तेरा आना जाना है हमें भी सिखा दे कैसे दाती को रिझाना है तूने पाया है उसको कैसी कर साधना हमें भी बता दे माँ को पाने की आराधना हम सबका है बस एक सवाल हम सबका है बस एक सवाल हमें माँ से मिला दे हमें माँ से मिला दे ओ कंज का जरा हो के दयाल हमें माँ से मिला दे माँ से मिला दे शेरा वाली से मिला दे ओ कंज का जरा हो के दयाल हमें माँ से मिला दे स्वर्ग जैसे भवनों में ले चल साथ तू जन्म जन्म की बिगड़ी बना भी दे बात तू भूलेंगे कभी ना हम तेरे उपकार को आंखें कब से तरसती महामाई के दीदार को हाथ जोड़े खड़े हैं कर ले ख्याल हाथ जोड़े खड़े हैं कर ले ख्याल हमें माँ से मिला दे हमें
का जरा हो के दयाल हमें माँ से मिला दे, माँ से मिला दे, शेरा वाली से मिला दे। ओ कंज का जरा हो के दयाल हमें माँ से मिला दे। निगाहें जहाँ पे सारे संसार की, सारे संसार की, वहाँ पे जाके हमने तो लगा लेना डेरा है। हमको वहाँ पहुँचाना काम बस तेरा है, काम बस तेरा है। भेंटे सुन के होना है निहाल, भेंटे सुन के होना है निहाल। हमें माँ से मिला दे, हमें माँ से मिला दे, माँ शिवानी से मिला दे, माँ से मिला दे, माँ शिवानी से मिला दे। ओ कंज का जरा हो के दयाल हमें माँ से मिला दे, माँ से मिला दे, शेरा वाली से मिला दे। ओ कंज का जरा हो के दयाल हमें माँ से मिला दे, माँ से मिला दे, शेरा वाली से मिला दे। तुझे पहनाएंगे चूड़ियां लाल, हमें माँ से मिला दे, हमें माँ से मिला